नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वरण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जो भी बहन भाई हमारे इस चैनल को देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ सदा बना रहे। मित्रों, कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि तंत्र में जो लोग कहते हैं कि आत्माएं आती हैं या आत्माएं होती हैं, तो तंत्र का आत्माओं से क्या संबंध है और ये आत्माएं क्या चीज़ होती हैं, क्यों आती हैं, या ये सही है या झूठ है। इस तरीके से ये बातें मतलब उन्होंने कमेंट किया है, प्रश्न भी किया है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करता हूँ। साथ ही ब्रह्मांड में लाखों आत्माएं घूमती रहती हैं और उनकी एक ही इच्छा बलवती होती है कि मनोवांछित गर्भ में प्रवेश पा सकें और जन्म लेकर अच्छे कर्म करने के लिए उत्सुक रहती हैं। क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड में अनेक लाखों लाखों आत्माओं का भी अस्तित्व है। और जैसे कि हम किसी महानगर में आदमियों की भीड़ को देखें तो हमें सिर्फ सिर ही सिर नज़र आएंगे, इसी प्रकार से अंतरिक्ष के वायुमंडल में लाखों प्रकार की आत्माएं एक दूसरे से टकराती हुई घूमती रहती हैं। जो उच्च कोटि की आत्माएं हैं, जैसे विद्वान, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ अथवा राजा महाराजा या सात्विक, संत, विद्वान, इस तरीके की जो इत्यादि जो आत्माएं हैं उनकी भी विचरण करती रहती हैं आत्माएं। ठीक इसी प्रकार से करोड़ों की संख्या में सामान्य नीच प्रकृति की भी आत्माएं विचरण करती रहती हैं। जैसे मनुष्य में चोर, बदमाश, डाकू, हत्यारे, लालची, दुर्बुद्धि, हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, इसी प्रकार की आत्माएं नीच प्रवृत्ति की होती हैं। इनमें भी यही भावना जागृत रहती है कि किसी तरह गर्भ प्राप्त करें और धक्का मुक्की करके ज़बरदस्ती गर्भ में प्रवेश पा जाती हैं, प्रवेश करने के लिए लालायित रहती हैं और पा भी जाती हैं। जो सब आत्माएं होती हैं वे पीछे खड़ी रह जाती हैं। इसलिए दुष्ट आत्माओं का जन्म जल्दी हो जाता है और जो सात्विक आत्माएं होती हैं, जो अच्छी विद्वान आत्मा है, वो कम जन्म ले पाती हैं। अधिक मात्रा में तो इस ऐसी दुष्ट आत्मा ही अपना स्थान ज़्यादा बना लेती हैं, जिसका प्रभाव समाज में देखने को मिल रहा है या मिलता है। इसके अलावा कुछ मुक्त आत्मा भी विचरण करती रहती हैं, जिनके लिए अपने पूर्व जन्म का सब ध्यान रहता है कि क्या क्या उन्होंने कष्ट भोगा, क्या क्या उन्होंने दुख सहे हैं, गर्भ में कितना दुख होता है, जीवन में क्या दुख होता है। तो वो सब इन सब चीज़ों से उनकी इच्छा किसी तरीके की जन्म लेने की इतना नहीं होती है, बहुत कम रहती है। वो स्वच्छंद घूम रहती है। स्वच्छंद इसलिए घूमती रहती हैं कि वो सोचती है जब कोई योग्य गर्भ मिले, योग्य ऐसे माता पिता का संयोग मिले जिनके संस्कार अच्छे हों, तपस्वी हों और ईश्वर का भजन करने वाले हों, संपन्न हों, ऐसे व्यक्तियों के यहाँ वो जन्म ले करके अपने जीवन के और उन्नति देना चाहती हैं। तो जब इस प्रकार का उनके लिए कोई वातावरण मिलेगा तो बहुत बिरला ही मिल पाता, जब ही वो जन्म लेती हैं। बाकी तो सभी लोग दुष्ट प्रकृति तो वो अपने अपने आगे आगे निकल के जन्म लेते रहते, मरते रहते हैं। कुछ आत्माएं जन्म लेना चाहती हैं लेकिन उनके लिए उचित स्थान नहीं मिल पाता है। जहाँ वो जन्म लेने की सोचती हैं वहाँ ये दुष्ट आत्माएं पहले घुस जाती हैं, उनके लिए धक्का दिक्कत कर देती हैं। तो इस तरीके की वो पीछे रह जाती। और जो अन्य आत्माएं रहती हैं वो जल्दी जल्दी जन्म लेती हैं, और जब जैसी उनकी प्रवृत्ति होती है उसी तरीके की प्रवृत्ति के लक्षण उनके बाद में आते हैं। इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आती हैं। अब यहाँ जो आत्मा की बात आती है तो उसमें एक बात और देखो आप, कि जब हम पितरों का पूजन करते हैं तो हम आत्माओं का ही तो पूजन करते हैं। पितृभ्यो नमः, चाहे पिता हों, चाहे प्रपिता हों, चाहे और अपने हों या माता पिता, तो इनका भी आत्माओं की पूजन है, एक तरह से वही पूजन है। और इसी को दूसरी भाषा में भूत कह देते हैं कि भूत है, क्योंकि गुजरा हुआ काल है ना, तो वो भूत है वही आत्मा है। अब इसमें एक पद्धति आती है जिसको कहते हैं, विदेश में कहते हैं आर्मेचर पद्धति या क्रसिंग पद्धति, और अपने यहाँ भी पहले बहुत ज़्यादा लागू थी। और अब जिनको जानकारी है वो आज भी करते हैं। तो उसमें ये रहता है कि उस पद्धति के द्वारा जो वायुमंडल में जो क्रियाशील आत्माएं रहती हैं उनको बुला करके अपने प्रश्नों का जवाब सुनना। इसमें क्या होता है कि ये लकड़ी का पट्टा लिया जाता है, उसमें सनमाइकल चिकना सफ़ेद वाला लगाया जाता है,
और बीच में एक गोल घेरा पेन या पेंसिल से बना दिया जाता है। उस गोल घेरे के चारों तरफ ABCD के जो अक्षर होते हैं पूरे वो अक्षर लिख दिए जाते हैं और बीच में उस घोर घेरे के पीछे एक कांसे की कटोरी छोटी वाली उल्टी करके रख दी जाती है। 2-3 लोग बैठ जाते हैं, वो अपनी अपनी उंगलियों को उससे टच करते हैं और यह संध्या के समय किया जाता है, शाम के समय, जहाँ ना तो ज़्यादा उजाला हो ना ज़्यादा रात हो और वातावरण एकांत होनी चाहिए। अगर आपको वातावरण सुगंधित करना तो थोड़ी सी आप कोई धूप बत्ती इत्यादि कोई जला दें, वही बात, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। जब ऐसा करेंगे आप तो इसमें एक व्यक्ति जो साधना किए होता है वह व्यक्ति जो है उस आत्मा को बुलाता है कि भाई फलां आत्मा आइए और हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप कृपया हमारे जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से जो 2-3 लोग आपके साथ बैठे हुए हैं बस वो जो कटोरी है उसको टच करेंगे धीरे से और इस बात को बार बार दोहराएंगे कि हम किसी तरीके की आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, आप आइए हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर वही आत्मा आती है तो जो कटोरी है उसमें थिरकना होने लगेगी, यानी मूव करने लगेगी। आप उससे पूछिए आप आ गई हैं तो अपना नाम बतलाइए। अब जो उसका नाम होगा तो जो आपने अक्षर अंग्रेजी के लिखे हुए हैं घेरे के चारों तरफ आसपास, उस अक्षर पे वो वहाँ से खसक करके जाएगी। जब वहाँ खसक के जाएगी जो भी उसके नाम का पहला अक्षर हो उस अक्षर पे जाएगी, उसके बाद में फिर दूसरे पे, तीसरे पे, जितने नाम होते हैं उसके अक्षर पे वो जाएगी। इसके बाद में फिर आप ये पूछेंगे, मान लीजिए कि आप अकेली हैं, अगर वो अकेली आत्मा है तो यस में उत्तर देगी और अगर और साथ में है तो एन में यानी नो में उत्तर देगी। यस या नो का इसमें वातावरण चलता है। इसके बाद में आप जो भी उनसे आपको प्रश्न पूछना है आप उन प्रश्नों को पूछिए और प्रश्न पूछने में इतना ध्यान रखिए किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न ना पूछे जिसमें उनको तकलीफ़ हो और या दुख पैदा हो। सात्विक तरह से आप अपना प्रश्न पूछिए, जो भी आप जानना चाहते हैं वो आपका उत्तर देगी वो कटोरी के माध्यम से। आपने पूछा मान लीजिए कि आप फलानी जगह रहती हैं शहर में या किस शहर में रहती हैं, कहाँ जन्म हुआ, तो उस शहर का नाम वो कटोरी खिसक करके आप बताएगी। इसमें एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि जो प्रश्न पूछ रहा है एक व्यक्ति जिसने साधना की होती है वही प्रश्न पूछे। अगर बीच में जो बगल में आपके जो लोग बैठे हैं अगर वो टच कर देते हैं या वो मतलब बीच में बोल देते हैं तो फिर बात में चली जाती है, क्योंकि उनकी बात का जवाब नहीं दे, जवाब तो आपकी बात का देगी। और दूसरी बात यह है कि इसका एक ट्राई ये भी करना चाहिए कि अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर जिस आत्मा को आपने बुलाया वही है या नहीं है इसका क्लियर कर लें। इसका क्लियर ऐसे है कि अधिकतर जो जिसको बुलाए वो आत्मा तो नहीं आती, कोई अन्य आत्मा दूसरी आ जाती हैं। तो आप जब वो आती है तो उससे नाम पूछिए आप, वो मान लीजिए नाम भी बता देती है छल कपट करके, तो इसके जीवन से घटित कोई ऐसी घटना आप पूछिए जिसके बारे में वो सही उत्तर दे सके। अगर सही उत्तर दे रही है तब समझ लीजिए कि हाँ वही आत्मा है, और अगर मान लीजिए सही उत्तर नहीं देती तो समझ लो कि ये झूठ है, तो फिर आप उसी दूसरी आत्मा को बुलाइए। फिर इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये आत्माएं जो होती हैं ये झूठ ज़्यादा बोल देती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा वही जल्दी नहीं आती, सात्विक तो बहुत कम आएंगी। वो आएंगे तो बस अपने पहले ही अपना चालू कर दिए कि हाँ मैं आ गई हूँ, बोल क्या बात है, वो यस नो में उत्तर देने लेते। इस बात का आप ध्यान रखें। उसमें होता क्या कि आपके प्रश्न का फिर सही उत्तर नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। अब आप ये भी सोचेंगे कि इस तरह की पद्धति तो कोई भी कर ले, तो इस पद्धति करने के लिए आपको साधना करना पड़ेगी, और वो साधना जो है जो व्यक्ति करता वही इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। इस साधना के लिए विधान है कि किसी भी अमावस्या का दिन हो यानी रात्रि हो, काले वस्त्र आप स्वयं पहनें, काला आसन बिछाएं, काला एक कपड़ा बिछा लें, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करें, आत्म आह्वान यंत्र रखें आप, और काली हकीक की माला, और जो सामग्री या यंत्र है उसको आप काले कपड़े को जो बिछाए उसके ऊपर, या कोई स्टील की थाली हो या तांबे का पात्र हो उसमें आप रख दें। उनका आप जो है वहाँ पर रख के वो त्राटक करते हुए, और इसमें धूप दीप अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, इतना ध्यान रखें। ना दिया जलाया जाता है, ना इसमें किसी तरह की अगरबत्ती जलाई जाती, कोई सुगंधित वातावरण नहीं किया जाता, कि सिर्फ आपको सामग्री रख करके, और जो वस्त्र पहने वो आप साफ़ हों, स्वच्छ हो, जो जगह है वो भी साफ स्वच्छ होनी चाहिए। आप अपनी निश्चित मनोकामना के साथ में 51 माला मंत्र जप करेंगे और 21 दिन की साधना होती है।
इसमें जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। अब इतना आप ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी के साथ एक बात और कह रहा हूँ, जब आप मंत्र जप करेंगे तो उस काल में आपको रोमांच हो सकता है, तीव्रता का वातावरण बन सकता है, भयानक आपके विचार आ सकते हैं, या कुछ स्थिति या भयभीत होने की स्थिति भी आपको अनुभव में आ सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप विचलित ना हों, क्योंकि अगर इनमें विचलित हो जाएंगे तो आप फिर साधना नहीं कर सकते हैं। और वो जो चीज़ें होती हैं जिनको आप बुलाए, तो आपने किसी ने कहा आप तो साधना कर रहे हैं, लेकिन वो अन्य चीज़ें भी आत्माएं आकर्षित होती हैं, तो अपने तरह तरह के किसी तरह के इससे वाइब्रेशन पैदा करती हैं। आप तो जो मंत्र कर रहे हैं उस मंत्र को करते रहिए, और जब तक आपकी 51 माला पूरी ना हो जाए तब तक आप उठेंगे नहीं। अगर आप बीच में उठ जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं तो ये आपकी कमी है। ऐसा करने से ये साधना फिर जो है आपको नेगेटिव प्रभाव देने लगती है। इसलिए पहले सोचें कि आप में आत्मबल कितना है, आप में हिम्मत कितनी है, तभी आप इस साधना में आप कदम रखें, वरना ना रखें। जब ये साधना आपकी पूरी हो जाती है 21 दिन की, उसके उपरांत आप जो काला वस्त्र बिछाया है, आसन का पहने हैं, वह वस्त्र, यंत्र इत्यादि सारी चीज़ें नदी में आप विसर्जित कर दें। जो भी आपके पास नदी हो, कोई तालाब हो, और मान लीजिए कोई तालाब नदी नहीं है तो आप किसी निर्जन स्थान में इसको गाड़ देवें। जब ऐसा कर लेंगे तो आपकी ये साधना पूरी मानी जाती है। इसमें यही बात है कि जो भी आप साधना करें अपनी हिम्मत के साथ करें। इसका किसी तरीके से आप दिखावा ना करें कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, मैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। गुप्त रखें। जो मंत्र है उस मंत्र को आप अपने मन में ही रखें और मन में ही उच्चारण करें। इसके बाद में जब आपका ये मंत्र अगर सिद्ध हो जाता है, जो 21 दिन की साधना आप पूरी हो जाती है, इसके बाद फिर आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप प्रयोग करेंगे तब भी ये मंत्र किसी को नहीं बताएंगे कि मैं कौन सा मंत्र बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक गुप्त विद्या आपके लिए ही रहेगी। इस तरीके से जब आप ध्यान करेंगे, सबसे पहले साधना होती है, साधना होने के बाद में फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हिम्मत की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप निर्भीक हैं, हिम्मत वाले हैं, साहस है, विश्वास है, तभी आप इस साधना में कदम रखें, वरना इस साधना में आप कदम ना रखें। हमारा तो कहना यही आपको सिचुएशन है, और ये तो एक समान समझाने के लिए, बताने के लिए और इस ज्ञान के लिए प्रसारित करने के लिए इस बात को मैंने आपसे रखी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप जो भी साधना करें उसमें सफलता मिले, बहुत खुशी होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति के बहन भाइयों के लिए जो इनको देखते हैं, जुड़े हुए हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सभी को मेरा धन्यवाद। सभी खुश रहें, ईश्वर की सभी के ऊपर इच्छा आशीर्वाद बना रहे, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। इन्हीं शब्दों के बाद सभी बहन भाइयों को मेरा धन्यवाद।